बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की रेसिपी है आलू पालक और बहुत ही मज़े की और टेस्टी बनती है। आप सारे स्टेप्स को फॉलो कीजिएगा और अगर आप भी इसके बदले में इनाम चाहते हैं अपने घर वालों से या अपने हस्बैंड से तो मेरे सारे स्टेप्स को फॉलो कीजिएगा। बहुत ही टेस्टी बनती है, जैसा कि मुझे अपने हस्बैंड से भी एक इनाम मिला था, फ्लावर मिला था। तो चलिए इस रेसिपी को शुरू करते हैं। तो यहाँ मैंने एक गट्टी पालक की ली थी, उसको धो के कट कर लिया है। हमेशा पालक को आप धो के कट करिएगा, अगर आप कट करने के बाद धोएंगे तो इसके सारे विटामिन जो हैं वो ज़ाया हो जाएंगे। तो पालक को मैंने कट कर लिया है धो के। तो यहाँ पे मैंने एक पतीला लिया है, इसमें डालेंगे आधा ग्लास पानी और इसमें अब पालक डाल देंगे और इसको अब हम एक दफ़ा चम्मच से चला के तो अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको हम कवर कर देंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। तो मैंने इसमें बहुत थोड़ा सा पानी डाला है क्योंकि पालक जो है अपना पानी भी छोड़ेगी, तो उसी में ही बहुत अच्छे से गल जाएगी। तो इसको मैंने मिक्स कर दिया है। अब हम इसको कवर करके इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे तकरीबन 15 मिनट के लिए कवर कर देते हैं। दरमियान में 1 से 2 दफ़ा आप चम्मच ला के देख लीजिएगा। और अब हम चलते हैं अपने सेकेंड स्टेप की तरफ जब तक हमारी पालक पक रही है। तो यहाँ मैंने एक कढ़ाई में डाला है 1 कप ऑयल और इसमें मैं डालूँगी 2 दरमियाने साइज़ के प्याज, उनको मैंने बारीक कट करके ऐड कर दिया है और अब हम प्याज को पकाएंगे। तो प्याज को हमने इतना पकाना है प्याज का कलर चेंज हो जाए। तो प्याज का कलर लाइट गोल्डन सा हो चुका है और अब मैंने इसमें डाल दिए हैं 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर और इसको हम पकाएंगे ताकि प्याज और टमाटर जो हैं वो अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाए। तो ऐसे ही हम इसमें चम्मच चलाते रहेंगे। तो इस दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन है उसको लाजमी प्रेस कीजिए, उससे मेरी हर आने वाली नई रेसिपी आपको मिलेगी। तो प्याज और टमाटर को पकाने के बाद मैंने इसमें डाल दिया है 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट और इसको डाल के हम भूनेंगे तकरीबन 1 से 2 मिनट मीडियम फ्लेम पे और चम्मच चलाते रहेंगे। तो लहसुन को मैंने पहले डाला है और अब मैं इसमें अदरक ऐड करूँगी। लहसुन को पहले इसलिए डाला है ताकि लहसुन की जो एक स्मेल होती है वो अच्छी तरह पक जाए, वो स्मेल ख़त्म हो जाए। तो हमने लहसुन को अच्छी तरह भूना है और अब हमने इसमें डाल दिया है 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट और लहसुन और अदरक को अब हम भूनेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट। अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर लें और पानी डाल के इसको अच्छी तरह से भून लें ताकि लहसुन के कच्चेपन की स्मेल ना आए। वो बहुत बुरी लगती है, अच्छी नहीं लगती है खाने में अगर लहसुन का कच्चापन का उसका टेस्ट आए तो लहसुन अदरक को हमने अच्छी तरह भून लेना है। तो आप भी इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके पकाइएगा, आलू पालक बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो लहसुन अदरक को मैंने थोड़ा सा पानी डाल के तकरीबन 3 से 4 मिनट भून लिया है और अब मैंने इसमें डाला है 4 से 5 सब्ज़ मिर्चों को क्रश करके ऐड कर दिया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। तो मैंने जो सब्ज़ मिर्चें ऐड की हैं वो बहुत ज़्यादा कड़वी नहीं है, नॉर्मल सी हैं। तो मैंने सब्ज़ मिर्चें डाल दी हैं। इसको हमने बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बस 1 से 2 मिनट पकाएंगे। और यहाँ पे तब तक हम अपनी पालक को देखते हैं। तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं और पालक बहुत अच्छे से गल चुकी है और अभी इसमें आप देख सकते हैं पानी है। तो मैंने सिर्फ आधा ग्लास पानी डाला था, उसी में हमने पालक को पकाया है और यहाँ पे थोड़ा सा पानी है अभी इसके अंदर। तो हम थोड़ी सी फ्लेम को हाई करेंगे और इस पानी को इसके अंदर ही हमने खुश्क करना है। इसको आपने फेंकना नहीं है क्योंकि पालक के अंदर बहुत बड़ी मिकदार में आयरन होता है, विटामिन सी होता है जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो हम इस पानी को इसके अंदर ही ड्राई कर देंगे हाई फ्लेम पे। तो सारा पानी मैंने हाई फ्लेम पे इसमें से ड्राई कर दिया है। तो बहुत से मेथड हैं पालक पकाने के, लेकिन आप इस मेथड से एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, आपको बहुत मज़े की लगेगी। तो यहाँ पे पानी सारा ड्राई हो चुका है और तब तक हम अपना मसाला तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ अब मसाला हमारा जो है बिल्कुल तैयार है। तो अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून हल्दी और 2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून नमक। तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक मिर्च कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसको हम भूनेंगे तकरीबन 1 से 2 मिनट। बहुत अच्छी तरह हम मसाले को भून लेंगे ताकि ऑयल जो है वो बिल्कुल इसमें से सेपरेट हो जाए। तो यहाँ पे मसाला मैंने भून लिया है और अब मैं इसमें ऐड करूँगी आलू। तकरीबन 1 किलो मैंने आलू लिए हैं और उनको दरमियाने साइज़ में कट कर लिया है। और आलू ऐड करने के बाद हम इसको भूनेंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट मीडियम फ्लेम पे। बहुत अच्छी तरह हमने आलू भूनने हैं। तकरीबन मैंने 5 से 6 मिनट आलू भून लिए हैं। बहुत अच्छा सा कलर भी चेंज हो चुका है। और अब मैंने इसमें डाला है 1 टीस्पून धनिया पाउडर
और इसको डाल के हम मिक्स करेंगे और 1 मिनट के लिए इसमें चम्मच चलाएंगे। तो देखें कितने ज़बरदस्त हमारे आलू जो हैं वो भुन चुके हैं, ऑयल बिल्कुल अलग हो चुका है। तो अब हम इसमें डाल देंगे पालक जिसको हमने बॉयल कर लिया था, और पालक डाल के हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। और बस अब हम इसमें कुछ भी और ऐड नहीं करेंगे, बस इसको एक दफ़ा अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम इसको कवर कर देंगे तकरीबन लो टू मीडियम फ्लेम पे 7 से 8 मिनट के लिए, ताकि आलू जो है वो हमारे अच्छी तरह गल जाएं। तो इसको कवर कर देते हैं 5 से 6 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे। तो तकरीबन मैंने इसको 6 मिनट के लिए कवर किया है और आलू हमारे बहुत अच्छी तरह गल चुके हैं। तो इसको हम एक दफ़ा चम्मच से चलाएंगे। तो देखिए मज़ेदार सी आलू पालक हमारी तैयार है। तो इसको हम 1 से 2 मिनट थोड़ी सी फ्लेम हाई करके एक दफ़ा पका लेंगे, ताकि जो भी थोड़ा बहुत पानी इसके अंदर है वो कुक हो जाए। और अब मैंने इसमें ऐड किया है हाफ़ टी स्पून गरम मसाला, और इसको हम मिक्स कर देंगे। अगर आपको मैदे का कोई प्रॉब्लम है तो आप गरम मसाला ना डालिएगा, सिर्फ ज़ीरा पाउडर ऐड कर दीजिएगा हाफ़ टी स्पून, और इसको हम मिक्स कर देंगे। तो हमारी मज़ेदार सी आलू पालक बिल्कुल तैयार है। तो अभी हम इसको डिश आउट करते हैं और आप लोग फाइनल लुक देखिए। तो देखिए मज़ेदार सी हमारी आलू पालक बिल्कुल तैयार है। तो आप इस रेसिपी को एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।